कहानी का नाम नागिन की कसम। स्थान उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पिथौरागढ़ के पास। समय साल 1998। गांव की शांति और रहस्यमयी जंगल। पिथौरागढ़ के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, पहाड़ों से घिरा हुआ और घने जंगलों से सटा हुआ। इस गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, रामदीन और उसकी पत्नी शकुंतला। वे खेती बाड़ी से अपना गुजारा करते थे। उनके खेत के पास एक पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं, लेकिन रामदीन इन बातों को पुरानी कहानियां मानते थे। हार पहली झलक। एक रात जब रामदीन खेत की रखवाली कर रहे थे, उन्हें लगा किसी की फुफकार सुनाई दी। उन्होंने देखा एक सफेद नागिन चमचमाती आंखों के साथ उन्हें घूर रही थी, लेकिन जैसे ही वे लाठी उठाकर पास गए, वो गायब हो गई। दूसरे दिन गांव में खबर फैल गई, इच्छाधारी नागिन आई थी। रहस्य और बदला। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। मवेशी अचानक बीमार पड़ जाते, रात में किसी औरत के रोने की आवाज आती। लोग कहते, ये नागिन किसी चीज की तलाश में है। फिर एक रात एक ग्रामीण युवक सुरेश जंगल में मरा हुआ मिला। उसके शरीर पर नाग के डसने के निशान थे, लेकिन रिपोर्ट में जहर नहीं मिला। गांव की एक बूढ़ी औरत, दाई चंपा, ने कहा, यह बदला है, किसी ने नागिन का जोड़ा मारा है। अब नागिन बदला ले रही है। सच्चाई का खुलासा। चंपा दाई ने गांव वालों को बताया कि 10 साल पहले दो शिकारी गांव के पास नागिन का जोड़ा मारकर उनकी मणि चुराने आए थे। नाग मारा गया, लेकिन नागिन बच गई। तब से वो इंसानी रूप में गांव में घूम रही है। गांव के कई लोग कहते हैं कि उन्होंने एक नई लड़की रेवती को गांव में आते देखा, जो बेहद सुंदर थी और उसकी आंखें बिल्कुल सांप जैसी थीं। किसी ने नहीं सोचा कि वो रेवती असल में वही इच्छाधारी नागिन है, जो अब इंसानों की शक्ल लेकर बदला ले रही है। समापन। नागिन की विदाई। कुछ महीनों के भीतर वो दोनों शिकारी रहस्यमय तरीके से मारे गए। फिर रेवती नागिन अचानक गायब हो गई। गांव में शांति लौट आई। आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, वो इच्छाधारी नागिन सिर्फ बदला लेने आई थी। उसने इंसानों को नहीं, इंसानियत को सबक सिखाया। प्रकृति से खिलवाड़ मत करो। क्या ये सच था या सिर्फ एक कहानी? कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी उस पीपल के पेड़ के पास एक दिया हर रात जलाया जाता है, शायद नागिन के सम्मान में या डर के कारण।